हाँ जी, तो कैसे हैं आप सभी लोग? आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर और आज एक ना बहुत ही दिल के करीब मेरे जो स्टोरी है वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहूँगा। स्टोरी है मेरे बीआरसी में सिलेक्शन की, बीआरसी में मेरी जुड़ी हुई कुछ यादों की और कुछ खट्टे-मीठे पल जो उस टाइम पे मेरे साथ चल रहे थे। जब मैं कॉलेज से तो पास आउट हो गया था, पर अभी प्लेस्ड नहीं था। पर हाँ, कहीं न कहीं मन में ये था कि क कुछ अच्छा हो जाएगा। तो अब ये स्टोरी आपके समक्ष आज कैसे, क्योंकि दोस्तों जनरली मैं अपने जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उनको बड़ा बहुत सँभाल के रखता हूँ। और जब होली की सफाई चल रही थी अभी कुछ दिनों पहले घर में, तो मुझे अपना ये पुराना फ़ोन मिला। मुझे अपना ये पुराना फ़ोन मिला, सैमसंग का कोई गैलेक्सी मॉडल मैं इस्तेमाल किया करता था। आज से 11-12 साल पहले 2014 की बात मैं कर रहा हूँ, 13 एंड 14 में। तो ये फ़ोन मिला तो बहुत सी यादें जुड़ी होती हैं आपके अपने पुराने फ़ोन को आप देखते तो आप पुरानी चीज़ों को याद करने लग जाते हैं। तो मैं सोचा यार इसको स्टार्ट करके देखें, इसके अंदर कुछ है क्या? तो इसको स्टार्ट करना भी दोस्तों, क्योंकि देखो ऑलमोस्ट 1 डिकेड से ये फ़ोन बंद था। तो स्टार्ट करना, हेल्प लेना किसी की, भैया इसको स्टार्ट करो। उसके बाद ये स्टार्ट तो हुआ, लेकिन फ़ोन स्टार्ट हुआ तो एक नई तकलीफ़ चालू हो गई। इस फ़ोन में लगा हुआ था दोस्तों पासवर्ड। इस फ़ोन में लगा हुआ था पासवर्ड। अब पासवर्ड आप अमूमन देखें तो आप साल, डेढ़ साल में वैसे ही अपने फ़ोन के पासवर्ड चेंज कर लेते हैं। तो 10 साल पहले यार मैंने क्या पासवर्ड रखा होगा इस फ़ोन में, अब कहाँ से याद आए? तो जद्दोजहद चालू की, क्या ये पासवर्ड था? नहीं। क्या ये पासवर्ड था? लगा के देखें, नहीं। बड़ा चिंतन किया, कुछ समय इसमें गया, फिर याद आया हाँ यार उस टाइम पे ये पासवर्ड मैं इस्तेमाल करता हूँगा। उस पासवर्ड को लगा के देखता हूँ, तो लकीली दोस्तों वो पासवर्ड जब मैंने इसमें लगाया तो लग गया। पासवर्ड लगते ही मैं गया इसकी गैलरी सेक्शन में कि मैं जाके फ़ोटोज़ चेक करता हूँ इस फ़ोन के अंदर फ़ोटोज़ कौन-सी हैं। तो दोस्तों मुझे ये फ़ोटोज़ दिखी। ये फ़ोटोज़ हैं दोस्तों 2014 के मेरे उस समय की, जब मैं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में गया हुआ था। ये सारे उस सेंटर की फ़ोटोज़ हैं, जॉइनिंग के टाइम की फ़ोटोज़ हैं। तो मुझे लगा यार क्यों ना मैं इस मज़ेदार, इस रोचक स्टोरी को आप लोगों के साथ में शेयर करूँ। तो इसलिए दोस्तों ये वीडियो आपके समक्ष लेके आया हूँ। आप इस वीडियो को दोस्तों देखिए और बहुत आपको कुछ सीखने को भी मिलेगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है इस पूरी स्टोरी से, कि कैसे एक स्टूडेंट के जीवन में अलग-अलग फ़ेजेज़ चल रहे होते हैं। तो दोस्तों ये स्टोरी आपके समक्ष लाने के लिए मैं सारे अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह इकट्ठे करने लगा कि मुझे ईमेल कब आया था भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर से, मैंने फॉर्म कब भरा था उसका, क्या-क्या नोटिफ़िकेशन थे। तो मुझे याद करना पड़ा कि किस ईमेल पर ईमेल आया था। तो याद आया कि यार उस टाइम पे तो मैं याहू की एक ईमेल आईडी ऑपरेट किया करता था। 2009-10 में मैंने दोस्तों याहू की एक ईमेल बनाई थी। उस टाइम पर मैं वो इस्तेमाल करता था। तो उसको मैंने फिर अगेन मैं उसका भी पासवर्ड भूला हुआ बैठा था, रिट्रीव करा कहीं से बड़े मुश्किल से। मैंने देखा उसकी इनबॉक्स में 38 के मैसेजेस हैं, मेल्स हैं। ये 38 के इज़ 38,000 ईमेल। तो फिर याद आया हाँ यार इसको तो देखे हुए बड़ा टाइम हो गया, यानी कि इस आईडी को। चलो फिर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के बारे में मैंने इसमें सर्च करना चालू किया, कौन-कौन से कम्युनिकेशंस हुए थे उस टाइम पे। तो मुझे सबसे पहले तो ये कम्युनिकेशन मिला जहाँ 2 मई 2014 को भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर से मुझे एक ईमेल आया था कि भई आप अपना इंटरव्यू कॉल लेटर डाउनलोड कर लें। मेरे लिए ये बड़ी खुशी की बात थी दोस्तों। उस टाइम पर 2014 में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर 2 तरीके से बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाता था। एक अपना खुद का एग्ज़ाम कंडक्ट करके और एक गेट एग्ज़ामिनेशन की परफ़ॉर्मेंस पे। मेरी गेट एग्ज़ाम में परफ़ॉर्मेंस ठीक थी, तो मैं होपफुल था कि मैं गेट एग्ज़ाम के बेस पे ही मुझे इंटरव्यू कॉल आ जाएगी। तो ऐसा ही 2 मई को उनका रात के 9:06 पे ईमेल आया कि भई आप अपना इंटरव्यू कॉल लेटर डाउनलोड कर लें। तो मैंने वो इंटरव्यू कॉल लेटर डाउनलोड कर लिया और 27 मई 27th मई 2014 को मेरा इन्होंने बॉम्बे बुलाया था कि आप यहाँ पर आकर अपना इंटरव्यू दें। पोस्ट वो ट्रेनी साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट पर इंटरव्यू था। तो दोस्तों ये दिखाने से पहले मैं आपको एक स्टोरी बताऊँगा कि हम 3 दोस्त थे। 3 दोस्त थे हम यहाँ से निकले दिल्ली से, हमने ट्रेन ली मुंबई की और 27 मई को, तो 25 मई को हम निकले थे। हमारी कोई टिकट वगैरह की बुकिंग नहीं थी। वो एक बहुत अलग डिफरेंट स्टोरी है कि किस तरीके से हम बॉम्बे पहुँचे। बहुत हँसी मज़ाक और मज़ेदार स्टोरी है। अगर इस वीडियो पर 500 लाइक आते हैं, तो डेफ़िनेटली मैं वो स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि कैसे वो एक रात मेरी आज तक की सबसे बड़ी रात रही है, सफ़र के रूप में। बॉम्बे पहुँचे, 26 तारीख को मुंबई पहुँचे और वहाँ से हमने चेंबूर
गए चेंबूर में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का जो सेटअप है, टाउनशिप है, वहाँ हमको बुलाया गया था इंटरव्यू के लिए। वहाँ पहुँचे तो हमने पहली बार इतनी शानदार टाउनशिप देखी थी कि यार फुटबॉल का ग्राउंड अंदर है, क्रिकेट ग्राउंड अंदर है, ऑडिटोरियम अंदर है, क्या बाप रे! क्या मस्त सेटअप है इधर। इतनी ग्रीनरी, लश ग्रीन एनवायरनमेंट था उस टाइम पे और हमें लगा यार इसमें सिलेक्शन हो जाए, यहाँ रहने का मौका मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। हम वहाँ गए दोस्तों तो रिसेप्शन पर उन्होंने हमको एक 1 बीएचके टाइप से रहने के लिए दे दिया और क्लीन रूम था, अटैच लैट्रिन बाथरूम। वहाँ हमने अपना सामान रखा। पढ़ाई वगैरह तैयारी तो क्या करनी थी, हमें तो वो कैंपस ही इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था, हम तो बाहर निकल लिए कि भाई चलो जाके एक बार देख के आते। घूमे बढ़िया एकदम वैसे लश ग्रीन कैंपस में और आके अपने शाम को खाना वाना खा के सो गए। अगले दिन हम 9 बजे अपना शर्ट पैंट और शूज़ बेल्ट पहन के तैयार इंटरव्यू के लिए। मुझे याद है दोस्तों इंटरव्यू जहाँ हो रहा था, एक कॉरिडोर था जहाँ 15-20 बच्चे या ज़्यादा रहे होंगे, वेट कर रहे थे और कुछ रूम्स में इंटरव्यू लिया जा रहा था। हर रूम में 5 से 6 सीनियर ऑफिसर, सीनियर साइंटिस्ट अवेलेबल थे। मेरा इंटरव्यू 2 बजे के आसपास आया था और जब मैं रूम में गया तो मैंने देखा कि 5 या 6 सीनियर साइंटिस्ट जो एज में 50-55 साल के आसपास रहे होंगे, वो वहाँ बैठे थे। इंटरव्यू दोस्तों मेरा लगभग ज़्यादा नहीं तो सवा घंटा तो मुझे लगता है मेरा चला था इंटरव्यू। और इंटरव्यू के एंड में मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया था। देखिए इंटरव्यू के अंदर जाने से पहले आई वॉज वेरी नर्वस कि यार इतनी दूर आ गए हैं, आई डोंट नो क्या होगा, सिलेक्शन होगा नहीं होगा। बट इंटरव्यू के टाइम पे उन्होंने बड़ा मेरे को कोर्डियल तरीके से बिहेव किया, बहुत अच्छा उन्होंने इंटरव्यू कंडक्ट किया। और इंटरव्यू जब ख़त्म हुआ तो उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई आप को अगर हम चेन्नई पोस्टिंग दें आप ले लोगे? मैंने कहा साहब पूरे भारतवर्ष में आप कहीं मुझे नौकरी दो, मैं तो नौकरी की तलाश में हूँ। आई विल बी वेरी हैप्पी टू जॉइन। मतलब ऐसे ऐसे एक्चुअली ऐसे बोला नहीं, बट हाँ मन में यही था मेरे कि जी आप नौकरी दो कहीं भी ज्वाइन करेंगे अब। तो उन्होंने मुझे एक स्लिप दी थी दोस्तों। अब मुझे लगा था ये जो स्लिप मिली है ये है कि भाई आपका इंटरव्यू हमने कंडक्ट कर लिया, एक्नॉलेजमेंट स्लिप है। ये इस तरीके की स्लिप थी दोस्तों जो उन्होंने उस टाइम पर मुझे दी थी। पर जब मैं बाहर निकला और मैं अपने दोस्तों से मिला, जब मुझे पता चला कि उनको ऐसी कोई स्लिप नहीं मिली, तो कहीं न कहीं मुझे ये इंडिकेशन हो गया था कि यार कुछ पॉज़िटिव आज तेरे साथ हो गया है। ऐसा लगता है कि यहाँ से तुम आज सिलेक्शन लेके जा रहे हो। फिर 1-2 बच्चों ने और कन्फर्म किया कि ये स्लिप जिनको मिलती है, मोस्टली चांस ऐसे हैं कि उनका सिलेक्शन डन। मैं आई वाज़ ऑन क्लाउड 9। मैंने घर पे फ़ोन करा और घर पे बताया कि भाई मेरा तो सिलेक्शन हो गया है। मेरे मुँह से यही निकला, आई डोंट नो हाउ दिस मच कन्विक्शन आई गॉट, पर कि जी मेरा सिलेक्शन हुआ। घर पे भाई सब एकदम खुश कि यार हमारा लड़का तो एकदम गजेटेड ऑफिसर लग गया है, 21 ईयर्स की एज में भाई साइंटिस्ट बन गया है। सब बहुत खुश थे, मम्मी, बड़े भाई, सिस्टर सब एकदम बहुत खुश। और यहाँ पे भाई देखिए दोस्तों में ना यही होता है, मेरे दोस्त जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ था वो अपने उसमें उनको कोई गम नहीं था, उनको बड़ी खुशी थी यार कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। तो हम सब फिर मेस में गए, सब्सिडाइज़ फूड था बढ़िया, अपने 6, 7, 8 रुपए में खाना-वाना खाया उधर और घूमे फिरे और अगले दिन हम ट्रेन पकड़ के वापस आ गए। तो ये वो स्लिप है दोस्तों जो मुझे मिली थी। ये देखिए चेयरमैन साहब के साइन है, जो कंडक्ट कर रहे थे। 27 मई 2014 को इंटरव्यू था और ये इस स्लिप का मतलब ऐसा माना जाता था कि भाई 80% चांस है कि आपके सिलेक्शन हो जाएँगे। बट 27 मई को इंटरव्यू हुआ है भाई, कहा था कि 4 वीक में आपको बता देंगे। और 30 जून को फिर मैंने उनको, या 29 जून के आसपास मैंने ईमेल डाली कि भाई ऐसे-ऐसे मुझे स्लिप मिली थी, क्या है मेरा फाइनल रिज़ल्ट कब आएगा? तो वहाँ से आएगी भाई द रिज़ल्ट ऑफ इंटरव्यू विल बी अपलोडेड इन अ वीक इन दिस वेबसाइट। तो फिर वो 1 हफ्ते का इंतज़ार किया यार क्या होगा? क्योंकि जब तक अल्टीमेटली आपको नाम लिस्ट में दिख नहीं जाता ना, आपके मन में 1% डाउट तो रहता है यार, यू डोंट नो क्या होना है, अभी भी रिजेक्शन के चांस तो हैं। तो दोस्तों ये फाइनली ईमेल आया। ये फाइनली ईमेल आया कि कांग्रेचुलेशंस आपका बीआरसी में सिलेक्शन हो गया। तो अब इस ईमेल आने के बाद तो स्टैंप लग चुकी थी कि भैया सिलेक्शन हो गया है और अपनी तो एक बढ़िया सरकारी नौकरी लग गई है इन डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी साइंटिस्ट। अब क्या हो गया दोस्तों, फिर ये भी ईमेल आई थी कि भाई आप 10 जून को इनका एक ईमेल आया कि आप 23 जुलाई को आके यहाँ ज्वाइन कर लें। ज्वाइनिंग के लिए 10 जून को इनका ईमेल आ गया, है ना। और ये फिर भारत सरकार की तरफ से एक ऑफिशियल एक स्पीड पोस्ट भी आई कि भाई आपका ज्वाइनिंग लेटर आके ज्वाइन करो। ये जब ज्वाइनिंग लेटर आया ना ऐसा, तो गली मोहल्ले में आस पड़ोस में ऐसा हो गया था कि भाई फलानों का लड़का तो ना साइंटिस्ट लग गया है।
तो बड़ा एक मतलब खुशी का माहौल चल रहा था और मतलब लोग मिलने आ रहे थे कि भाई आपने कैसे किया, पूछ रहे थे, सक्सेस स्टोरी पूछ रहे थे। बच्चे इंस्पायर होते हैं कि भाई हमारे गली में वो भैया ऐसे लग गए हैं। और मैं सभी को जो मेरे को उस टाइम नॉलेज थी उतना मैं उन सबको बता रहा था। तो भैया अब शुरू हो जाता है पार्टी का माहौल, क्योंकि अब हो गए हैं 11-12 जून, 11-12 जुलाई, 23 जुलाई को तो ज्वाइन कर रहे हैं, 10 दिन अब हमने पार्टी करनी है। तो हम चले गए भैया यार दोस्तों के साथ पार्टी करने। मेरे ख्याल से हार्ड रॉक कैफ़े की ये फ़ोटो है जो साइबर हब गुड़गांव में है। और यहाँ हमने वहाँ पार्टी करी बढ़िया। भाई मैंने पैसे नहीं दिए थे, मेरे पास पैसे होते नहीं थे, पैसे दिए हमारे फ्रेंड ने। इनके पैसों पर हमने करी पार्टी। तो पार्टी करी दोस्तों, फिर हम रवाना होने के लिए तैयार हो गए कि भाई हाँ हम तो ज्वाइन करेंगे। कलपक्कम ये रेलवे स्टेशन पहुँचे हम 22 तारीख को। ये चेन्नई का रेलवे स्टेशन है। चेन्नई में उतरा और फिर चेन्नई से हमने कलपक्कम के लिए बस पकड़ी। कलपक्कम के लिए बस पकड़ के हम आईजी का इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च पहुंचे। और यहाँ जाके तो कमाल ही हो गया। क्या कमाल हो गया, उन्होंने हमको कहा कि जी ये वाला घर में आप अपना सामान रख लो। अब मुझे लगा कि इस घर में ना 3 रूम है, कोई एक रूम में मुझे सामान रखना होगा। क्यों? क्योंकि सरकारी कॉलेज के हॉस्टल में रहते, एक रूम में 3 बंदों के रहने की आदत थी। एक रूम में 3 बंदों के रहने की आदत थी हमें। मुझे नहीं पता था कि यार ये 3 BHK का फ्लैट मेरे लिए ही है। वो फ्लैट का ही तो घर ही है ना यार। तो मैंने उससे दोबारा पूछा कि यार ये सारा मेरा है? कहते हैं हाँ जी हाँ जी हाँ, ये आपका है, आप रहो इसमें। इसकी मैं फ़ोटोज़ आपको भी अंदर से दिखाता हूँ। 2014 की है दोस्तों। अब मुझे ये नहीं पता ये 130 नंबर था, ये 131 था या 129। अगर ये वीडियो अगर आज वहाँ कोई रह रहा वहाँ तक पहुँचे तो आई विल बी वेरी हैप्पी टू सी कि आज वहाँ पर क्या चेंजेस आए हैं, आज किस तरीके से डेवलपमेंट वहाँ पे हुई है। तो दोस्तों ये अंदर से फ़ोटोज़ हैं। बढ़िया टाइल वाइल लगा के फर्निश घर था, है ना। ये बेड वगैरह भी इन्होंने दिए हुए थे। देखिए अभी इसमें कोई रह नहीं रहा था द मोमेंट आई स्टार्टेड लिविंग हेयर। और क्लीन कंडीशन इसकी हो गई थी। 3 BHK का था। ड्राइंग रूम था, 3 रूम थे, लेड बाथ, सारी चीज़ अवेलेबल थी। सामने घुसते टाइम छोटा सा एक गार्डन भी था, पीछे भी एक छोटा सा गार्डन। तो वो ना पूरी ऑफिसर वाली फील उन्होंने दे रखी थी कि भाई हाँ भाई हम तो कुछ लग गए अब। तो ये और कमाल की बात क्या थी कि इस घर से 300-400 मीटर पीछे चल के ना बीच, 300-400 मीटर पीछे चले और इतना शानदार बीच, इतना काम सूदिंग बीच कि वहीं पे जाके शाम को वॉक पे हम तो चले जाते थे कि भाई चलो वॉक करके आते हैं। शाम को समुंदर की लहरों की आवाज़ें और वहाँ पर हमारा वॉक करना, क्या रिलैक्सिंग महसूस होता था वहाँ पे। और एक और बहुत ख़ास बात थी इस घर की जहाँ मैं रह रहा था, ये पीछे ही ना क्रिकेट का ग्राउंड था। अब आपके जो सर है ना वो क्रिकेट के शौकीन हैं। पीछे ही क्रिकेट का ग्राउंड, जब भी कोई क्रिकेट खेलता हुआ देखता तो मैं तो यहाँ पीछे ही चला जाता कि भैया मुझे भी खिला लो, फील्डिंग कराओ, बॉलिंग कराओ, कीपिंग कराओ, बैटिंग कराओ, जो कराना कराओ, पर मुझे तुम अपनी टीम में ले लो। तो यहाँ पीछे क्रिकेट खेलना, इसके पीछे इधर वो बीच था, वहाँ चला जाता था। बहुत एकदम रिलैक्सिंग माहौल चल रहा था और मज़ा आ रहा था। ये सुनील हैं, सुनील BRC में अभी भी करंटली ही इज़ BRC ओनली। अभी तो सुनील साइंटिस्ट ग्रेड ई हो गया है, ग्रेड ई साइंटिस्ट। ये लेवल 12 पे सुनील पहुंच गया अभी। ही वॉज माई क्लोज फ्रेंड देयर, मेरा अच्छा मित्र था सुनील, अभी भी मेरा मित्र है, अभी भी इससे मैं टच में हूँ, बात होती है। हाउ इज़ यू डूइंग, ही इज़ डूइंग एक्चुअली वेरी गुड देयर। और ये मेस थी दोस्तों। सुबह का नाश्ता हम इधर करते थे, दोपहर का हमारा खाना सेंटर पर होता था और शाम का फिर हमारा खाना मेस में होता था। बढ़िया साउथ इंडियन खाना मिलता था, इधर एंजॉय करते थे, गप्पे शप्पे लगाते थे और वापस अपने सोने के लिए आ जाते थे। ये दोस्तों मैं और सुनील बीच पर, जो पीछे ही बीच था, वहाँ पर अपना चिल करते हुए एकदम निकल जाते थे और वहाँ पर लंबी लंबी वॉक करते थे, डिस्कशन करते थे कुछ कुछ इधर उधर की। और ये मैं दोबारा एक फ़ोटो मेरी वहाँ पर बीच पर ही इंजॉय करते हुए। तो दोस्तों ये कुछ थी आपके समक्ष चीज़ें जो मैं रखना चाह रहा था कि आपके साथ मैं ये सारी चीज़ें शेयर करूं कि किस प्रकार से उस टाइम पे क्या क्या हमने किया। और आई होप आप सभी को ये पसंद आया होगा। और वो ट्रेन वाला अगर वाक़या आप सुनना चाहते हैं तो ज़रूर 500 लाइक इस वीडियो पर दीजिए, आपको ट्रेन का वाक़या फिर मैं पूरा सुनाऊंगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।